पब्लिक स्कूल बीएसवी पटना के बारे में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको किस डेट में एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं सर एडमिशंस कब ले, डेट रिवाइज हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं और कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी वैकेंसी आउट होने वाली है, पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे हम। जैसे आप डीबीसीबी का साइट्स खोलेंगे आपको यहाँ पे साइट डॉक्यूमेंटेशंस दिखाई दे देंगी और आपको मालूम चल जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आए हैं। तो हम यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन देखने का प्रयास करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एडमिशंस के लिए, क्योंकि डेट जो है वो रिवाइज हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो नर्सरी वाले बच्चों का एडमिशन हो गया होगा, ले लिया होगा, हमें ऐसा है कि पेरेंट्स ने एडमिशन ले लिया होगा। ये जो डेट था नर्सरी वाले बच्चों का वो 5 तारीख था, यानी 5/2/2024 को ही एडमिशन का डेट था। एलकेजी वाले बच्चे, जो एलकेजी वाले बच्चे हैं उनका डेट तो है वो 6 तारीख है, यानी 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक। आई रिपीट, 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक अगर कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन नहीं लेगा सो दे कांट टेक द एडमिशंस। और यूकेजी वाले बच्चे का जो एडमिशन है वो 9 से लेके 10 तारीख, 9 और 10 तारीख को, 9/2/2024 को से लेके 10/2/2024 तक की डेट है। और क्लास 8 वाले बच्चे का एडमिशन जो है वो 28/3 यानी 28 मार्च को होने वाला है, 28 मार्च 2024। तो ये डेट पे ध्यान देना है, ये मिस्टेक्स ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे एफिडेविट से रिलेटेड। बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था सर एफिडेविट कैसे क्या है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और बहुत सारे स्कूल्स आजकल मांग रहे हैं एफिडेविट फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने पहले ही बता दिया है, एक बार ध्यान दे देते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट, ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। पॉइंट नंबर 2, फोटो कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड डीओबी सर्टिफिकेट विद द ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए टीसी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट फॉर द BSPSCL एम्प्लॉय। एफिडेविट, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ द आधार कार्ड चाहिए। किस क्लास के बच्चे को नहीं चाहिए, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी वाले बच्चे को नहीं चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है पासपोर्ट साइज, 5 पासपोर्ट साइज, 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स, 1 फैमिली फोटो चाइल्ड विद मदर एंड फादर फॉर द क्लास नर्सरी to 1। एडमिशन प्रोसेस सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डन ऑफलाइन मोड ओनली। जो टाइमिंग है वो 9:30 से लेकर 2 PM तक है। तो प्लीज इन रूल्स का फॉलो करना है आप लोगों को और सारी चीज सलीके से लेकर जाए कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम देखेंगे कि सर एफिडेविट फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एफिडेविट फॉर्म का फॉर्मेट है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आप, ये फॉर्मेट खुल जाता है जो कि नोटरी पब्लिक सिविल कोर्ट से ये बनता है एफिडेविट फॉर्म। इस पे आई फादर का नेम, सन ऑफ दिस डैश, POPS आप लिखना है आपको, मदर्स, that we both confirm and declare that through this affidavit that the date of birth of my child। एफिडेविट फॉर्म यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मांगा जा रहा है क्योंकि बाद में चीजें चेंज नहीं करने पड़े। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि डीओबी चेंज हो, तो स्कूल ने साफ बता दिया है एक बार जो आपने डीओबी दिया उसके बाद वो चीजें चेंज नहीं होंगी। Daughter's name, mother's name, that the above named date of birth may be entered in the school record at the time of admissions are true, correct and authenticate date of above named son or daughter। तो मेन जो एफिडेविट फॉर्म है वो सिविल कोर्ट से ही बनता है और सिविल कोर्ट से आप बनवा सकते हैं एफिडेविट फॉर्म। ये बस आपके डीओबी के परफेक्शन के लिए है कि डीओबी मेरा गड़बड़ ना हो। हम बार बार बोलना चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कॉल आता है कि सर हमारा अमुक गलती के चलते ये चेंज हो गया। तो हम जब भी आप फॉर्म भरे इस पर जरूर 100% सलीके से ध्यान दें, कम से कम इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें कि बच्चे का नेम गड़बड़ ना हो, बच्चे का डीओबी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने फिल किया है वो गड़बड़ ना हो। ये चीजें चूंकि इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स को और हम रियल बेसिस पे जान पाते हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स 1-to-1 कॉल बेसिस पे हमसे बात करते हैं और उनको हम सहायता करने का भरपूर प्रयास भी करते हैं, इतना हमसे हो पाता है। That I have gone through the content of this affidavit and I have fully understood the same. The statement made in paragraph number 1 to 3 are true to the best of my knowledge and belief। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एफिडेविट फॉर्म्स को लेके, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके और एडमिशंस को लेकर। अब है कि सर बहुत सारे पेरेंट्स अब चिंतित है कि सर वैकेंसीज कब आएंगी या वैकेंसीज शो नहीं हो रही, घबराए नहीं, वैकेंसीज बैक टू बैक आएंगी। अभी फैब का महीना स्टार्ट ही हुआ है तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। संत माइकल्स की हम अपने हर एक वीडियो में बता रहे हैं, संत माइकल्स की वैकेंसी अभी आउट नहीं हुई है, आने वाली है। अनुमानतः हमारा
100% अनुमान है कि इसमें आने वाली है वैकेंसी। जैसी वैकेंसी आउट होगी, संत जेवियर्स का रिजल्ट आउट होने वाला है, वैकेंसी भी आउट करता है संत जेवियर्स, संत कैरेंस भी अपनी वैकेंसी आउट करता है, तो वैकेंसीज भी आ रही हैं। बस अब अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जो वैकेंसी आएगी अब यूकेजी के बच्चों के लिए आएगी। यूकेजी से लेके क्लास 9 तक के बच्चों की वैकेंसी बैक टू बैक आती है। फैब में जितनी वैकेंसी हो वो निकल जाती है, तो इसमें घबराना नहीं है, तैयारी करना है भरपूर तरीके से। इफ यू नीड्स पर्सनल काउंसलिंग, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल है, सर वी नीड काउंसलिंग, सो व्हाट्सएप अस 1-to-1। हर एक पेरेंट्स का एक ही दिन काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, सो डोंट डू दैट। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते सर तुरंत काउंसलिंग नहीं, आपको एक डेट मिल जाएगा, उस डेट में ही आप काउंसलिंग करा पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे टाइम स्लॉट्स होते हैं, उस टाइम स्लॉट्स के में ही आपका टाइम जो है वो बुक हो पाएगा। तो we need a personal counseling. There are so many requests. We will do it as fast as possible for your requirement for the counseling session. क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। और जो आपकी प्रॉब्लम, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम जान पाते हैं कि आपको रियल परेशानियां क्या हो रही हैं और इन परेशानियों का क्या सटीक जवाब हो सकता है। जितना हमारे हक में है, जितने हमारे अंडर रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर काम करने का है, उतना हम आपका जरूर मदद करेंगे। एंड वी विल हेल्प यू टू रिगार्डिंग द बेस्ट स्कूल्स इन पटना, रिगार्डिंग द एडमिशंस, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत। अरे वाह, गुड गुड गुड। ओके।